पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, तृतीय पहाड़ी बाबा जी। पहला चित्र जो है छवि है, उनके बाद दूसरे, फिर तीसरे। जिनकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि अद्भुत वैराग्यपूर्ण जीवन था उनका। एक ही लंगोटी, एक ही अचला, एक ही गमछे का व्यवहार करते थे, दो कौपीन भी नहीं रखते थे। नासिक कुंभ में गए, हम साथ में थे, और उस समय भी महाराज जी का आयु 100 वर्ष से बहुत ऊपर थी। और महाराज जी बोले, बच्चा यहाँ तपोवन है, हमारे राम जी ने यहाँ तप किया, तो हम जितने दिन रहेंगे उतने दिन केवल गोदावरी का जल लेकर के रहेंगे। तुम किसी के भी सामने इस बात का प्रकाश मत करना कि ये केवल जल पी रहे हैं, और भला हम निरंतर एकांत में रहेंगे। ठीक है, तुम्हारी केवल इतनी सेवा है कि तुम गोदावरी जी का जल ले आया करो। ठीक, आगे रात्रि को 2 बजे जगा देते, और इसके बाद हम स्नान करने के बाद उनका कमंडल लेकर गोदावरी जी चले जाते। गोदावरी स्नान संध्या करके वहाँ से आते तो कमंडल भर जल उनके सामने रख देते। उसी से वे स्नान भी कर लेते थे, उसी जल का व्यवहार दूसरे दिन तक कर लेते थे। एक एक घूंट ही जल लेते थे। 24 घंटे में एक बार उठते थे आसन से, बाकी आसन से ही बैठे रहते थे। 10 दिन तक ऐसे ही बैठे रह गए। कितने दिन तक? केवल जल पर 10 दिन तक एक आसन से ही बैठे रह गए। एक बार केवल उठते थे, बस 24 घंटे में एक बार, थोड़ी देर के लिए। इसके बाद बड़ा भंडारा था, और भंडारे के बाद फिर कुछ तीर्थ यात्रा थी। तो साथ में कुछ भक्त लोग थे। उनको जब ये पता चला कि महाराज जी तो कुछ खा ही नहीं रहे, फलाहार लेते थे वो भी नहीं ले रहे। अब गृहस्थ लोग तो बेचारे बिना खाए पिए कैसे रहें? वो तो बीच बीच में कुछ न कुछ खाते रहते थे। और हम और महाराज जी गाड़ी में, हम भी कुछ फल वगैरह ले लेते थे, महाराज जी कुछ नहीं ले रहे थे। महाराज जी से तो डर के मारे किसी ने कहा नहीं, हमसे कहा, आप कहें महाराज जी कुछ ले लें। कम के लगभग 15 दिन हो गया केवल जल पर, 10 दिन वहाँ, और यात्रा में भी केवल जल। जल भी 1 घूंट 2 घूंट, बस, इससे ज्यादा नहीं। वृद्ध शरीर तो था ही। हमने कहा महाराज जी सब बहुत दुखी हो रहे हैं, आप कुछ ले नहीं रहे हैं। तुमने प्रचार कर दिया होगा। मैंने कहा नहीं महाराज जी, प्रचार नहीं, आप ले ही नहीं रहे हैं तो सबके सामने स्पष्ट है। आप कुछ नहीं ले रहे हैं तो सब देख ही रहे हैं, हमने प्रचार नहीं किया। तो सब महाराज जी बहुत दुखी हैं, कुछ ले लें आप। तो बोले कहीं देसी गैया का दर्शन हो जाएगा तो हम धारोष्ण दुग्ध ले लेंगे। अब हम गाड़ी के शीशे के सहारे बस इसी नजर में चल रहे थे रोड पर कि कहीं देसी गाय दिखाई पड़े। देसी गाय दिखाई पड़ जाए और कुआं पानी के लिए। तो संभवतः अहमदनगर क्षेत्र की बात है, कहाँ की, ये जो घुसमेश्वर, अजंता, एलोरा जिधर हैं, उस क्षेत्र में जा रहे थे। तो रास्ते में देखा कि एक किसान के यहाँ लाल रंग की सुंदर सुंदर 8-10 गाय थी, और उसके यहाँ कुआं भी था, उसमें ट्यूबवेल चल रहा था, ट्यूबवेल पंप। एक झोपड़ा था, सामने गाय बंधी हुई थी। तो पानी भी मिल गया, कुआं भी मिल गया, और गाय भी मिल गई। तो हमने रोक दी गाड़ी। अब महाराज जी, उसने बुलाया नहीं, उसने, किसान ने, महाराज जी अपने आप गैया को देख के गाड़ी से उतरे और भीतर चले गए उसके।
हम तो पीछे पीछे गए। वहां गए तो एक दिव्य संत को देख करके वो तो एकदम गदगद हो गया। महाराष्ट्र के लोगों में संतों के प्रति भक्ति बहुत होती है। उसने साष्टांग प्रणाम किया और महाराज किसी के वस्त्र का स्पर्श नहीं करते थे। उसने अपनी गुदड़ी बिछा दी और उसी गुदड़ी पर महाराज जी बैठ गए। आश्चर्य, किसी को चरण स्पर्श नहीं करने देते, अब वो चरण छू छू के प्रणाम करने लगे, सबके सिर पे हाथ धर के आशीर्वाद देने लगे। वाह, यहाँ तो महाराज जी बिल्कुल एकदम सर्व सुलभ हो गए। इसके बाद थोड़ी देर बैठ के हाथ पैर धोए, थोड़ा सा जल लिया, फिर महाराज जी क्या सेवा करें, बोले गैया की धार करो तो थोड़ा सा दूध हमको दे दो। और उसने दूध काढ़ा, मुश्किल से पाव भर दूध महाराज जी ने लिया, हमने भी लिया। उसने आग्रह किया कि जितने लोग साथ में हैं सब लोग दूध ले लें। तो महाराज जी बोले, हे भगत, देखो हम दो तो साधु हैं, कोई बात नहीं, इनको तो तुमने पिला दिया, ये सब सेठ साहूकार लोग हैं, इनसे पैसा ले लेना। उसने कानों पर हाथ रख लिया। सबने, कुछ लोग तो ऐसे थे उनमें जिन्होंने कभी धारुष्ण दुग्ध पिया ही नहीं था, पर ताजा धारुष्ण दुग्ध पिया, सबको अच्छा लगा। महाराज जी बोले, देखो मुफ्त में मत पियो दूध, तुम गृहस्थी हो, पैसा कमाते हो, ऐसे पियोगे तो तुम्हारी आंत फाड़ के निकल जाएगा। अब तो डर के मारे सब ने कुछ न कुछ रुपया निकाला और उसके सामने, भगत के सामने, वो मना करे, नहीं महाराज हम तो पैसा नहीं लेंगे। महाराज जी ने भी कुछ पैसा झोली से निकाला, दिया। बोले तुम्हें ज्यादा संकोच है तो अपने परिवार के व्यवहार में मत लेना, गैया के चारे में, गैया के दाने में, गैया की सेवा में लगा देना। वहां से चल पड़ी। तो वो घटना हमें स्मरण में आती है कि कोई चाहता तो ऐसे दिव्य संत आ सकते थे किसी के घर में, पर देसी गैया की सेवा का प्रभाव कि ऐसे दिव्य महापुरुष सहज ही विचरण करते हुए आ गए और लगभग 1 घंटा वहां विराजे, 1 घंटे। फिर गाड़ी में बैठे, फिर चल दी। महाराज जी थोड़ा सा दूध ले जाइए, भर लीजिए कमंडल में, बोतल में। हमारा भी मन हुआ कि बढ़िया दूध है, एक स्टील का डिब्बा भर लें तो अच्छा है, मन में आया हमारे। महाराज जी तुरंत बोल पड़े, आज खाए कल को झंके, ताकू कबीरा संग न रखे।